किसी राज्य में एक बहुत मूर्ख राजा रहता था। एक दिन वो मूर्ख राजा अपने कमरे में सो रहा था और एक सेवक राजा को पंखा कर रहा था। ये सब खिड़की पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था। अचानक से सेवक को कुछ काम आया। वो कमरे से बाहर चला गया तो बंदर राजा का पंखा लेकर राजा को हवा करने लगा। जैसे ही राजा की आंख खुली, राजा ने देखा कि बंदर पंखा कर रहा है। तो राजा सोचने लगा, अरे ये मेरा सेवक बंदर कैसे बन गया? चलो मुझे क्या। राजा फिर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सेवक कमरे में आता है और बंदर को देख के चिल्लाने लगता है। सेवक की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा की नींद खुल जाती है। मूर्ख राजा सेवक को ही डांटता है कि तुम कमरे से बाहर क्यों गए जब तुम्हें पता था कि मैं सो रहा हूँ? तुमसे अच्छा तो ये बंदर है। मूर्ख राजा बंदर की सेवा से बहुत खुश होता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। बंदर के लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलवाता है। बंदर अब हर समय मूर्ख राजा के साथ रहता, इसलिए राजा की मंत्री राजा के लिए काफी चिंतित रहते थे। एक दिन मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपको बंदर जैसे जानवर पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होते हैं, इनमें इतनी समझ नहीं होती। लेकिन राजा ने मंत्रियों की एक न सुनी। एक दिन वो मूर्ख राजा अपने कमरे में सो रहा था। पास ही बंदर राजा को हवा कर रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। खिड़की से एक मधुमक्खी कमरे में आ गई और इधर उधर कमरे में घूमने लगी। बंदर मक्खी को भगाने के लिए उसके पीछे लग गया। बंदर बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मक्खी उसके हाथ नहीं आ रही थी। जैसे ही बंदर मक्खी को पकड़ने जाता, मक्खी झट से उड़ जाती। कभी किसी चीज पर बैठ जाती तो कभी कहीं बैठ जाती। मक्खी बंदर के हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन बंदर भी हार मानने वाला नहीं था। मक्खी अचानक से उड़ी और सोते हुए राजा की नाक पर जाकर बैठ गई। ओहो, तो राजा साहब की नाक पर बैठी है। चलो देखता हूँ अब ये कैसे बचेगी। बंदर धीरे से चप्पल निकालता है और पूरी ताकत से मधुमक्खी को मारता है। इतने में मधुमक्खी तो उड़ जाती है और चप्पल जाकर राजा की नाक पर लगती है। राजा की नाक से खून निकलने लगता है। राजा दर्द से कराहने लगते हैं। ये सब देखकर बंदर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोबारा राजा के पास कभी नहीं आता। मूर्ख राजा को भी समझ आ गया था कि मंत्री उसे क्या समझाना चाह रहे थे। बंदर का कोई भरोसा नहीं कि वो कब और क्या कर दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी पर भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए।